हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। वेलकम टू ई तैयारी चैनल बाय निखिल भार्गव सर। आज हम पीवाईक्यू सीरीज के कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत यूजफुल लग रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस टाइप के वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहे, इसलिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ प्ले ग्रुप पर हमारा चैनल है ई तैयारी के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, उसे डाउनलोड करें। उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। और जो आगे के वीडियोस हैं वो भी आपको उसी ऐप पर मिल जाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। अ पर्सन परचेज्ड 2 apples एंड 5 bananas। तो हम एप्पल को एक्स एज्यूम कर लें और बनाना को क्या एज्यूम कर लें, वाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 2x प्लस 5y, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज। तो ये हमारे पास 90 रुपीज होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। Later he visited at the another shop where shopkeeper told him that if you gave me 50 रुपीज, ठीक है, एंड 1 बनाना, ठीक है, 50 रुपीज प्लस 1 बनाना, बनाना मतलब वाई। तो 50 रुपीज प्लस 1 बनाना, बनाना क्या हो गया, वाई। आई कैन गिव यू 3 एप्पल्स, मतलब ये किसके इक्वल है, 3 एप्पल्स के इक्वल है, 3x के इक्वल है, ठीक है। ही एग्रीड टू डील। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 बनाना। तो आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब या तो आप इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना, या फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यदि हम ऑप्शन से ट्राई करें, फर्स्ट ऑप्शन लें, तो x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 15 5 जा 75। तो ये तो 90 नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है बेटा, ठीक है। इससे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, 15 एंड 10। 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 5 क्या होगा अपने पास, 50। तो इसका सम भी क्या आएगा, 80 आएगा। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसको भी छोड़ देते हैं हम। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं हम, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 है, ठीक है ना। तो 10 पुट करेंगे x की जगह तो ये 20 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 20, तो ये तो 100 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। लास्ट वाले ऑप्शन पर आओ अपने पास। लास्ट वाला ऑप्शन अपने पास क्या है बेटा, ये 20 एंड 10। एक्स की जगह 20 पुट करोगे तो 40 आ जाएगा, प्लस वाई की जगह आप 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 40 प्लस 50 90 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी देखो अपने पास 50 प्लस वाई की वैल्यू 10 है और एक्स की वैल्यू 20 है, तो 23 जा कितना हो जाएगा, 60। 60 इक्वल टू 60। तो डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप चाहें तो इक्वेशन सॉल्व करना अपन को आता ही है, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, इफ ए अर्न 5x रुपीज देन बी अर्न 4x रुपीज। यदि ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम क्या होगी, 4x होगी। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन 3:2। इफ एट द एंड ऑफ ईच ईयर सेव रुपीज 1600 रुपीज, यदि ये 1600 रुपीज, दोनों ही 1600 रुपीज सेव कर रहे हैं, तो आपको ए की इनकम बतानी है, ठीक है। अब देखो ये दोनों 1600 रुपीज सेव कर रहे हैं, तो हम जानते हैं इनकम में से यदि हम सेविंग लेस कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमने ए की इनकम 5x है, इसमें से 1600 लेस कर दिया। बी की इनकम 4x है, इसमें से भी 1600 लेस कर दिया। अब इसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो आना चाहिए, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, 3:2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। 5 को इस 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10x माइनस 3200 आ जाएगा, इक्वस टू 4 3 12x माइनस 4800 हो जाएगा, ठीक है। 4800 को हम इधर ले आएंगे तो 12x माइनस 10x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास, 1600 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 800। ये x की वैल्यू आ गई। अब a की इनकम कितनी थी, 5x थी, ठीक है ना। तो a की इनकम कितनी हो जाएगी बेटा, 5x, यानी कि
5 इंटू 800, 4000 रुपीज। सी ऑप्शन। ये हमारे पास इनकम ऑफ ए आ गई। सपोज इनकम ऑफ बी पूछते तो इनकम ऑफ बी कितनी है अपने पास, 4x, 4 इंटू 800, 3200 बी की इनकम हो जाती है। ठीक है। मीन प्रपोर्शन, सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। तो आपको ये ए गिवन है फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म गिवन है, और मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, सी है बेटा। तो अपने पास बी यानी मीन प्रपोर्शन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12x² इंटू 27y²। तो 12 इंटू 27 करिए बेटा, 12 इंटू 27 384 आता है, 324 आता है। उसका अंडर रूट लेंगे तो 18 आएगा। x² का अंडर रूट एक्स, y² का अंडर रूट वाई, 18xy। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, इजी क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, टफ भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसलिए घबराना नहीं है आपको। ठीक है ना, बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स भी आराम से मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। अब ये लॉग का क्वेश्चन आ गया अपने। ठीक है, लॉग का भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, कोई टिपिकल नहीं दिया। लॉग बेस 2, अगेन लॉग बेस 2, फिर लॉग बेस 4। ठीक है, तो अब आपको 256 को 4 में कन्वर्ट करना है। 4 की पावर 4 256 होती है क्या, 4 की पावर 4, ठीक है 256, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 प्लस 2 log 2, और अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। अब हम जानते हैं ये वाली पावर जो है ये बाहर आकर के क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, log 2, log 4 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस 2 रहेगा, और साथ में इस 4 के, ठीक है, अपने पास क्या आएगा, log 4 बेस 4, log बेस 4 क्या होता है, 1 होता है। 2, ये वाली जो पावर होती है बेस की, ये डिवाइड हो जाती है 1/2, और साथ में क्या बचेगा, log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, log बेस 2 log, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बेस 2 प्लस 2, ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 2/1 लॉग, ये जो पावर है ये बाहर आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, अपन जानते हैं लॉग के रूल्स तो। ठीक है ना, बेस 2 है ही, और यहाँ log 2 बेस 2 बचेगा, इसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, प्लस ये हो गया 4। अब log 2 बेस 2 क्या होता है, 1 प्लस 4, 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फार्मूले लगे वो क्या लगे, log b⁻n⁴ ये क्या होता है, n log b⁻n। यदि हमारे पास पावर आर्ग्यूमेंट में होती है तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और यदि बेस में पावर होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, 1/n log b⁻a हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है लॉग पर बहुत। A dietitian recommends mixture of two kind of foods to a person so that mixture contain at least 45 units of carbohydrate, carbs। ठीक है ना, मतलब अपने फूड में फूड बैलेंसिंग का ये क्वेश्चन है। अपने पास 45 यूनिट्स तो कार्ब्स की होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, 25 यूनिट्स प्रोटीन की होनी चाहिए मिनिमम, 15 यूनिट्स फैट की होनी चाहिए, एंड 15 यूनिट्स फाइबर की होनी चाहिए, एटलीस्ट बोला इन्होंने। ठीक है ना, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, और हमें फूड से इतना इतना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर मिल रहा है। हम एज्यूम कर लेते हैं जो फूड 1 है उसकी हम x यूनिट्स यूज में ले रहे हैं, और फूड 2 की हम y यूनिट्स यूज में ले रहे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन में x और y दे रखा है, कई बार ऑप्शन में x1 और x2 देते हैं तो हम वो भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है ना, तो ये y यूनिट्स हो गया। अब सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्ब्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की 20 यूनिट्स मिल रही है हमें फूड 1 से, मतलब फूड 1 के 1 किलोग्राम से हमें 20 यूनिट्स मिल रही हैं, और हम इसका कितना यूज में ले रहे हैं, x किलोग्राम। तो कितनी मिल जाएंगी, 20x मिल जाएंगी क्या बेटा, देखो फूड 2 से 2 की हमें 1 यूनिट ऑफ y से, मतलब हमें 1 किलोग्राम y फूड से कितना मिल रहा है,
फूड 2 से के 1 किलोग्राम से 10 यूनिट कार्ब्स मिल रही हैं, और हम कितनी यूनिट ले रहे हैं इसकी, y यूनिट, तो कितना मिल जाएगा 10y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। सिमिलरली प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y, और प्रोटीन कितना होना चाहिए, मिनिमम 25। फैट के लिए देखेंगे तो 3x प्लस 4y, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। और यदि हम फाइबर के लिए देखेंगे तो 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। फाइबर भी मिनिमम 15 चाहिए, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब फूड वन की हम नेगेटिव यूनिट तो नहीं ले सकते ना, पॉजिटिव होंगी या 0 होंगी। अब ये आपको जहां पे भी मिल रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप लोग इसमें करेक्ट आंसर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, देन वैल्यू ऑफ के। रूट का मतलब होता है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल्स टू 0 का एक सॉल्यूशन 1 है, इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या है, 1 है। x की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करा दो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू यहां से बेटा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज -1/3, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ये कह रहे हैं इसका एक रूट -1/3 है, तो देन अदर रूट्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो फिलहाल यदि हम ऑप्शन से करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन की हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। हम ऑप्शन से देख लेंगे, जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम, ठीक है, -1 एंड 3, तो -1 सेटिस्फाई करके बताइए, 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो ये -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 इंटू -5 -5 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 है ये अपने पास। तो देखो -3 -5 और -3, ये -11 हो गए, +11, सेटिस्फाइड हो रहा है भैया -1 से। सिमिलरली आप इस 3 से भी करके देख लीजिए बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 से भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो ये ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप आगे कंटिन्यू कर लेना। द शेड ऑफ द शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। एक तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये डॉटेड लाइन है फिगर में। डॉटेड लाइन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन होगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहां पे भी डॉटेड लाइन आ जाए क्वेश्चन में, आप ये समझ लो ये इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 2 लाइंस गिवन है। पहली लाइन देखो, एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब इस लाइन की बात करें तो सॉल्यूशन रीजन इसके इस साइड है, मतलब अपोजिट टू ऑरिजिन। अपोजिट टू ऑरिजिन होता है तो हम जानते हैं कौन सा साइन आता है, हमेशा ग्रेटर देन साइन आता है। ये शॉर्टकट अपन ने पढ़ा था, जिनको नहीं मालूम वो भी ध्यान रखो बेटा। सॉल्यूशन रीजन अपोजिट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के अपोजिट साइन आ रहा है तो हम क्या हमेशा क्या लेंगे, ग्रेटर देन साइन लेंगे। एंड टूवर्ड्स ऑरिजिन आ रहा है तो हम क्या लेते हैं, लेस देन साइन लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकेंड केस में जो लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन ओरिजिन से ही पास आउट हो रही है। तो ओरिजिन से पास आउट हो रही है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसके सॉल्यूशन रीजन क्या है, डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना। ये वाला एरिया इसका सॉल्यूशन रीजन है। इस एरिया में हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 60 पॉइंट है, इसी को ले लेते हैं। ये 60 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा हर कंडीशन में, क्योंकि ये सॉल्यूशन रीजन की तरफ है। सेटिस्फाई कराएं, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0। अब 12 ग्रेटर है या 0, 12 ग्रेटर है डेफिनेटली, तो यहाँ कौन सा साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भी कौन सा साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन। तो दोनों ही इक्वेशन में ग्रेटर देन साइन देखो भाई कहां पर है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में है अपने पास। और x ग्रेटर देन 0 है क्या, बिल्कुल x ग्रेटर देन 0 है। x नेगेटिव इस साइड होता है, तो x नेगेटिव तो है नहीं, तो हमारे पास
यहाँ पे भी ग्रेटर देन साइन आ गया, यहाँ पे भी ग्रेटर देन आ गया, लेकिन यहाँ पर x लेस देन 0 है, तो ये ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये बी होगा। देखो, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इजी होते हैं जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन रेट आपको कितनी गिवन है बेटा? 10% गिवन है डेप्रिशिएशन रेट ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर इफ प्रेजेंट वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको, ये है 72,900। तो 3 years अगो मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछी आपसे 3 साल पहले की, जब आपने मशीन परचेज की थी। इनिशियल वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो स्क्रैप वैल्यू का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू आफ्टर 3 year आपको दे रखी है। पी आपको कैलकुलेट करना है 1 माइनस 10/100, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0.9 आएगा, 0.9 की पावर 3 निकालिए, 0.9 इसकी पावर आप 3 निकालिए। ठीक है ना, तो ये आ रहा है अपने पास 0.729 पी, और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है ना, डिवाइड करके देख लीजिए, 72900 में 0.729 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई? 1 लाख आ जाएगा अपने पास। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, फार्मूला हमारे पास याद है तो हम इजीली कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये देना, ज्यादातर स्क्रैप वैल्यू के क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है और स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ थोड़ा सा हेर फेर कर दिया वर्डिंग्स में। आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कराइए, इनिशियल वैल्यू मतलब। What is the effective rate of interest when principal amount is 50,000 deposited in a nationalized bank for a year corresponding to a nominal rate of interest 6%, पेबल हाफ ईयर? हाफ ईयरली के लिए कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू होती है 2, और यदि हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो फार्मूला होता है 1 प्लस आई बाय एम रेज टू पावर एम इंटू एन माइनस 1 इंटू 100। सबसे पहले हम आई बाय एम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई 6%, तो आई क्या हो गया? 0.06, और एम की वैल्यू 2 है, तो 0.03 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 0.03, एम की वैल्यू 2 है हाफ ईयरली के लिए, एन हमेशा 1 ईयर लेते हैं, 1 ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, -1 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.03 की पावर 2 निकालना है आपको, -1 करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ऐसा करने पर अपने पास आ रहा है 6.09%। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस किए सितंबर 24, ठीक है ना, पीवाईक्यू सीरीज के। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, और आगे के वीडियोस कैलकुल ऑब्टेन करने के लिए और सीए से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहें, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना, जो भी आपको कमी लग रही हो वो भी कमेंट करें, और जो आपको अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करें। ठीक है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, वो भी ई तैयारी के नाम से है। स्पेलिंग आप देख लें, स्क्रॉल कर रही है स्पेलिंग, उसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिलती रहेंगी। ठीक है, बाय बेटा।